कहाँ है अमृतपाल, कौन है अमृतपाल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्यों है अमृतपाल। आज इन्हीं 3 क्वेश्चंस के आंसर ढूंढेंगे। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 1, कौन है अमृतपाल। 1993 में अमृतपाल का जन्म होता है एक नॉर्मल सिख फैमिली में एंड इसकी फैमिली काफ़ी रिलीजियस थी, तो कह सकते हैं कि इसका सिखिज्म के प्रति ऑब्सेशन तब शुरू हो गया हो। खैर 10th क्लास कंप्लीट करने के बाद ये कपूरथला डिस्ट्रिक्ट के लॉर्ड कृष्णा पॉलीटेक्निक कॉलेज में एक डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेते हैं, बट 3 साल बाद ही ड्रॉप आउट कर देते हैं। सो मीन्स कि अमृतपाल ने आज तक कोई डिग्री हासिल नहीं की है एंड वो 10th 12th तक ही पढ़े हैं। कई बार उन्होंने ये तक कहा है कि उन्होंने कभी किताब को हाथ भी नहीं लगाया था। 2012 में वो दुबई चले जाते हैं अपने फैमिली का ट्रांसपोर्ट बिजनेस हैंडल करने एंड फिर कई साल वो दुबई में एज अ ट्रक ड्राइवर काम करते हैं। एंड दोस्तों तब तक दुनिया में किसी को ये भी नहीं पता था कि अमृतपाल नाम का कोई इंसान एग्जिस्ट करता है एंड अमृतपाल का जो वर्जन आज हम जानते हैं उससे कंप्लीटली ऑपोजिट था वो तब दुबई में। अमृतपाल के इस खालिस्तानी वर्जन का जन्म कहीं ना कहीं 2020 के फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान हुआ था। एंड दोस्तों आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि इंडिया में भी खालिस्तान का रीबर्थ फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान ही हुआ था, जब किसानों के बीच में कुछ सेपरेटिस्ट ग्रुप घुस गए थे एंड किसानों से मुद्दा खालिस्तान पे डाइवर्ट होना शुरू हो गया था। इंटेलिजेंस एजेंसीज के अकॉर्डिंग तो ये सब पाकिस्तान जैसी कंट्रीज की साजिश थी। फिलहाल अमृतपाल पे वापस आते हैं। वो दुबई में बैठे बैठे ही फार्मर प्रोटेस्ट को ऑनलाइन सोशल मीडिया से सपोर्ट करते हैं एंड अमृतपाल दीप सिद्धू के बहुत बड़े सपोर्टर थे। अगर याद हो तो दीप सिद्धू वही इंसान है जिसको रेड फोर्ट केस के अंदर अरेस्ट किया गया था। इसी दौरान अमृतपाल इंडिया वापस आ जाते हैं दीप सिद्धू और फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए। और दोस्तों आयरॉनिकली उस टाइम पे अमृतपाल ने अपने बाल काटे हुए थे, जो कि उसकी आज की सिख आइडियोलॉजीज के कंप्लीटली अगेंस्ट है। एंड जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फार्म लॉज रीअपील कर दिए थे तब अमृतपाल वापस दुबई चला गया। चैप्टर 2, वारिस पंजाब दे। जब दीप सिद्धू को रेड फोर्ट इंसिडेंट्स केस में अरेस्ट किया गया तो कुछ महीने बाद बेल पर वापस आने पे उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की वारिस पंजाब दे नाम की। शुरुआत में तो दीप सिद्धू खुद ही इस ऑर्गेनाइजेशन के चीफ थे, बट अमृतपाल ने भी दुबई से रिमोटली ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली। वारिस पंजाब दे का मेन एजेंडा था टू प्रमोट द खालिस्तानी आइडियोलॉजी अमंग द यूथ ऑफ पंजाब। चैप्टर 3, वेयर इज अमृतपाल। दीप सिद्धू की डेथ के बाद अमृतपाल वारिस पंजाब दे के चीफ बन जाते हैं एंड वो इंडिया वापस आते हैं विद अ लॉन्ग बियर्ड एंड अ टर्बन। It is believed that Amritpal was in touch with Pakistan's ISI and Jaswant Singh. Jaswant Singh is the nephew of Bhindranwala, who was the Khalistani leader in 1984. एंड दोस्तों पिछले कुछ हफ्तों से अमृतपाल की खालिस्तानी एक्टिविटीज़ कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। उसने अमृतसर में एक पूरे पुलिस स्टेशन पर अटैक कर दिया। उसने इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह को ओपन धमकी दी कि आपका इंदिरा गांधी वाला हाल किया जाएगा। इन केस आपको पता नहीं है तो इंदिरा गांधी को उसके कुछ सिख बॉडीगार्ड्स ने असैसिनेट कर दिया था। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए पंजाब गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ मिशन टू अरेस्ट अमृतपाल। 18 मार्च को पंजाब पुलिस ने अमृतपाल के 78 साथियों को अरेस्ट किया, बट ऑफिशियली पुलिस अभी भी यही कहती है कि हमने अमृतपाल को अरेस्ट नहीं किया, वो एस्केप कर गया। ऑल्सो अमृतपाल के लॉयर ने कोर्ट में ये कहा कि अमृतपाल पुलिस कस्टडी में है। दोस्तों आज 27 मार्च है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो ऐसा हो सकता है कि जब तक ये वीडियो रिलीज़ हो तब तक कुछ नए डेवलपमेंट्स हो गए हों इस केस में। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग अमृतपाल ने एक गुरुद्वारे में जाकर कपड़े चेंज किए थे सो दैट कोई उसको पहचान ना पाए एंड कपड़े चेंज करने के बाद वो अपने कुछ साथियों के साथ भाग जाता है एंड एक लंबा सफ़र तय करके कुरुक्षेत्र पहुंच जाता है। ये सीसीटीवी में जो इंसान दिख रहा है इसे पुलिस अमृतपाल कह रही है। दोस्तों अब एक सवाल ये भी उठता है कि उस टाइम पे पूरा पंजाब अलर्ट पे था, इंटरनेट सर्विसेज भी बंद थी, तो कैसे भाग पाया अमृतपाल। यही क्वेश्चन हाई कोर्ट ने भी किया पंजाब गवर्नमेंट से कि आपके 80,000 पुलिस ऑफिसर्स डिप्लॉयड थे, इन सब के बावजूद वो कैसे भाग पाया। चैप्टर 4, क्यों है अमृतपाल। दोस्तों मेरा पर्सनली ये मानना है कि ये पूरा खालिस्तानी ड्रामा फंडेड है बाय कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड अमृतपाल तो सिर्फ एक पपेट है। अगर आज अमृतपाल मर भी जाता है तो कल को कोई और खड़ा हो जाएगा, और अगर खालिस्तान कभी बन भी जाता है तो उसका भी वही हाल होगा जो पाकिस्तान का आज हो रहा है। दोस्तों श्री राम ने एक बार एक श्लोक कहा था, जननी जन्मभूमिश्च
स्वर्गाधिपति गरीयसी। इसका बड़ा ही सिंपल मीनिंग है कि स्वर्ग का ऐशो आराम भी फीका है जन्मभूमि के सामने। आई थिंक यही बात समझाने की जरूरत है इन खालिस्तानी ग्रुप्स को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।